भाइयों और बहनों, ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है पंच लाइट। ये कहानी बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव की कहानी है, लगभग 50 साल पुरानी। तब उस गांव में बिजली नहीं थी। अब उस गांव में बिजली है या नहीं है कह नहीं सकते। खैर छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। पंच लाइट यानी कि पंचायत की लाइटें। हर गांव में एक पंचायत होता है। उस गांव में क्या क्या होता है ये तो पता ही होगा। उस गांव की पहचान होती है ये दूर दूर खेत। उस खेत में किसान हल चलाता है, बीज बोता है और फसल उगाता है। इसके अलावा दो अन्य उपयोग भी हैं इन खेतों के। पहला, सुबह सुबह उठकर हाथ में लोटा लेकर खेत की ओर निकल जाना, अरे भैया हल्का होने। दूसरा सबसे प्रमुख है, रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो जाता है तब होता है प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन। ये कहानी एक प्रेम कहानी है। अब आप सोचेंगे कि इस प्रेम कहानी में पंचलाइट क्या कर रही है, तो चलिए कल्पना कीजिए। कल्पना ये कीजिए, जाड़े की रात है और पूरा गांव सोया पड़ा है, चारों ओर धुंध और सन्नाटा। तो आइए देखते हैं कैसे नायक और नायिका एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं। हो गोरी सच हो सच हो तो जन्नत के हूर लागेलो, सोना चांदी नहीं हीरा कोहिनूर लागेलो, सोना चांदी नहीं हीरा कोहिनूर लागेलो। गोरी सच हो तो जन्नत के हूर लागेलो, गोरी सच हो तो जन्नत के हूर लागेलो, सोना चांदी नहीं हीरा कोहिनूर लागेलो, सोना चांदी नहीं। ओहो, बड़ी सर्दी है भैया आज। पता नहीं कहाँ मर गई ससुरी, इतना लेट कर दिया अभी तक। हाँ। बस बात हमको बहुत बुरी लगती है, हमेशा ले। अरे टेम का कुछ पंक्चुअलिटी ही नहीं है तुझमें। देख तो मिडनाइट हो गया, कहाँ थी अब तक? मम्मा जाग रही थी। अरे तो क्या हुआ, दिशा मैदान का बहाना कर देती। हाँ, 3 दिन से वही यही कर रही हूँ। अम्मा को शक हो गया है, कह रही थी जब देखो तब दिशा मैदान। लगता है तेरा पेट खराब है, कहीं चल बैठ जी के पास। अच्छा सुनो, अब मैं जाऊँ? बैठ जी के पास? नहीं, घर। घर कितनी जल्दी? तुम ही तो कहते हो अपना मुखड़ा दिखा दिया करो, तो दिखा दिया। वो भी दिख कहाँ रहा है। देख तो अमावस की रात है ससुर। अच्छा एक बात बता, तूने तो मेरा हाल चाल पूछा ही नहीं कि इतने जाड़े में मैं जिंदा कैसे हूँ। तो कमल काहे नहीं लेके आते मेरी तरह? अरे जाने मन, तुझको ये अपना नया वाला कमीज जो दिखाना था, पटना से जो कपड़ा लेके आया था ना, आज ही ने दर्जी सिल के दिया है। बता तो कैसा लग रहा है? तुमको तो जान से ज्यादा फैशन प्यारा है। अरे बता ना कैसा लग रहा है। दिख कहाँ रहा है, अमावस की रात है ससुरी। थोड़ा सा टच करके देख लो जाने मन। अरे पूरा नायलॉन है और तेरे सूट के लिए भी कपड़ा मंगा रखा है। कैसा लगा? वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा सुनो, अब मैं जाऊँ? फिर वही बात। अरे अभी तो आई हो, 2 मिनट बैठो। अरे तुम्हारे लिए एक शेर लिखा है, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर फिट बैठता है। तो अर्ज किया है, अभी आए अभी बैठे और अभी कंबल संभाला है। बाबा तो कर। वाह 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 वाह। कि अभी आई अभी बैठी अभी कंबल संभाला है और जाने मन तेरे जाऊं जाऊं ने मेरा दम निकाल डाला है।
चुका है। मुन्नी सुनना, देख तो सर्दी के मारे मेरा सारा खून जमा जा रहा है। अपने कंबल में लेके मेरा देह तो गर्म करवा दे। कमर काहे नहीं लेके आते हो? तुम्हारी कंबल में जो आना होता है। हाय राम, ये तो मेरी जेब में का है? हमको चुभ रहा है। ये तो हमारा पेचकस है जाने मन। ये वाला तो इसको जेब में लेके काहे घूमते हो? तुम्हें मालूम नहीं, यही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। देखना देखना, एक दिन इसी पेचकस की बदौलत मैं पूरे पटना शहर का सबसे बड़ा मैकेनिक बनूंगा। और उसके बाद तुमसे शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लूंगा जाने मन। हाय, हाय। तुम्हारी शादी कैसे होगी? हमारी अम्मा को तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं हो, और तुम ही गांव के भी नहीं हो, कहीं बाहर से आके बसे हो। गांव वाले भी तुम पे ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। अरे ना करें अपनी बला से, बस एक महीने का भेंट और कर ले, उसके बाद तो मैं तुझे भगा के शादी कर लूंगा। अच्छा सुनो, कहो। मैं जाऊं? फिर वही बात। कुदर हमको जाने दे, बहुत डर लग रहा है। किसी ने देख लिया तो गजब हो अरे जाएगा। कौन देखेगा, इतनी सर्दी में यहाँ कौन आएगा? और वैसे भी आज तो आसमान में चांदवा नहीं है। बस मैं तू है, चार की खेत है, और ये पिछता है। थोड़ी देर और बैठ जा। नहीं, हमको जाने दे। हमारी अम्मा को पता लग गया तो गजब हो जाएगा। वो हमारी टांगें तोड़ देगी और हमको मिलने भी नहीं देगी। इसकी माँ की है। कल मिलने आएगी? नहीं, इतना जुल्म ना कर बेवफा। अगले हफ्ते। नहीं, 2 दिन बाद। ओके। ओके, बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। लव यू। रानी, सच्चा हूँ तू जन्नत के हूर। तो देखा आपने मुनरी और गौधन का रोमांटिक सीन। कहते हैं कि प्यार करने वाले को पूरी दुनिया प्यार करती है, लेकिन हमारे देश में कहाँ, और गांव देहात में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस कहानी में है एक ट्विस्ट ये है कि इस कहानी में है विलन। ठीक 2 दिन बाद वही रात, वही खेत और वही गोधन। अरे जाने मन, जब से अपना लफड़ा चालू हुआ है तब से पहली बार तो टेम पे आई है। लेकिन एक बात बता, आज तेरी आवाज बिल्ली की जगह बिल्ले कैसे क्यों निकल रही है? और आज तेरे हाथों में लोटा भी नहीं है। ओह, लाई है। अच्छा चल, अपना ये घूंघट हटा दे और मुझको अपना दीदार करा दे। अरे तेरे दीदार के लिए तड़सा जा रहा हूँ मेरे जाने मन। ऐसा समझने की राजा में सुहाग रात है। शर्मा रही है। ठीक है, मैं ही हटाता हूँ तेरा घूंघट। अरे चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आप
जिन जिन लोगों ने सुना दंग रह गए। गांव के बुजुर्गों ने कलयुग का रोना रोया और नौजवानों को खूब सुनाया। ज्यादातर नौजवान गुस्से में थे क्योंकि मुनरी ने उन सभी को छोड़कर उस गौधनवा को चुन लिया था, वो भी एक आउटसाइडर को। आउटसाइडर को चुन लिया। लेकिन कुछ भी कहो, मुनरी सुंदर बहुत थी और हमरो फेवरेट भी। तो आइए देखते हैं कैसे मुनरी और उस गौधन की आगे की प्रेम कहानी। ठीक है। अरे गुदनवा, तुम पर इमरा पे जुर्म साबित हुआ है। आए अब तुम मुनरी से खेत में छुप छुप कर मिलता है रे। अरे छुप छुप के नाम तो कैसे मिले बताइए? आपके गांव में तक कोई सिनेमा हॉल भी नहीं है। सरपंच जी ये बात बिल्कुल नहीं ठीक कह रहा है। सलीमा तो दूर का बात है, यहाँ तक कि हमारे टोले में एक को पंचलाइट भी ना है। बताओ, एक को पंचलाइट नहीं है। अरे एकदम सच कह रहा मोहन जी। और का? अरे सरपंच साहब, हमारे गांव में कुल 8 बिरादरी है, 8 बिरादरी। 7 के पास अपना अपना पंचलेट है सिवाय हमारे। और वो टोली वाला हमारा मजाक उड़ाता है। सरपंच जी, अब पंचलाइट के नाम पे जो जुर्माना इकट्ठा किए थे कहाँ है वो? वो पैसा सुरक्षित रखा गया। हाँ, तनी कम पड़ रहा है, लेकिन वो जरूर खरीद देंगे हम पंचलेटों का। देखो, कान खोलकर एक बात सुन लियो सरपंच जी। आने वाली रामलीला तक अगर पंचलेट ना आया गांव में, हाँ तो इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा ठीक है। हम वचन देते हैं कि इस बार रामनवमी में हम पंचलेट जरूर खरीदेंगे। हाँ, रुका। अभी हम काहे के गोधनवा के केस पर बतिया रहे हैं। हाँ, तो गोधनवा तू बता, तुम्हारा जुर्म इकबाल है? हमको कुछ भी इकबाल नहीं है। हमने कोनो जुर्म किया ही नहीं, तो इकबाल क्या करे? ए छोकरा एक नंबर का बदमाश है। हमारी मुनरी से रात को छुप छुप कर मिलता है और गंदा गंदा गाना गाता है। ए चाची हमारी बात सुनिए। एक बात बताइए कि ये जो बुढ़िया है ना, ये बुढ़िया हम दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी रह जाती है। और उससे पूछ लीजिए, आज तक हमने कोई बॉर्डर क्रॉस किया तो पूछिए, बॉर्डर क्रॉस किया तो। ए मुनरी, कभी बॉर्डर क्रॉस की है? अरे मुनरी, मना कर लीजिए। अरे काहे हमारा दिल में मुनरी के लिए विशुद्ध प्रेम भावना है, बिल्कुल लव है। और एक बात बताइए चाची, अगर मुनरी को देख के गंदा गाना ना गाए तो क्या आपको देख के पकड़े है क्या? और एक बात तो है, गाना ये गोधनवा बहुत अच्छा गावा था। ऐसा गावा था कि दिल करेजा सब निकाल के फैले रख दे। अरे इतना गंदा गाना गाता है, दिल जलते हैं और मान फटते हैं। ऐसा पता नहीं कौन कौन गंदा गाना गाता है। एक और बात बोलूंगा। ये बताइए, जब रामलीला में हम राम बनते हैं और जब लक्ष्मण जी को मूर्छा बाल लग जाता है, हनुमान जी हवा में लेके उड़ते हैं, और जब मैं वही गाना गाता था कि अब तड़पते हैं अरमान, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तब तो आप लोगों को बहुत मजा आता था। तब तो आप लोग बहुत सीटी मारते थे, 1-2 पैसा रख के गोड़ लागे थे। अब क्या हुआ बोलिए? अरे तो भड़क काहे रहा?
हम लेकिन- कहे तो तुम बहुत अच्छा गाना गावत भाई है। सरपंच जी हम एक बात कहें, गाना तो बहुत अच्छा गाता था, और हम तो रोते थे, इतना रोए कि अपने बाप के मरने पर नहीं रोए। भाई साल लक्ष्मण भैया सीता माता। अरे हम तो हमेशा कहते रहे कि हर रामलीला में राम जी का पात्र हमेशा गोदनवा को निभाना चाहिए, पर वो माना ही नहीं। काहे गोदनवा, काहे नहीं माने तो? अरे इसी बुढ़िया के जिद के कारण। ये गोदनवा बात कैसे करता है रे? काकी बोल। हाँ वे काकी के जिद के कारण। का जीती काकी की? इनकी जिद यही थी, जब हम बोले कि चाची जब हम रामलीला में राम बनते हैं, अरे तो हमारी मुंदरी को हमारी सीता बना दिया करो। हम और मुंदरी राम और सीता का इतना बढ़िया, लेकिन नहीं, इसी तरीके से धिक्कार के बोलती है कि नहीं, लेडीज लोग का रोल ना जेंट्स लोग करेंगे। अरे भैया हमने बताया भी कि आजकल तो सिनेमा में भी लेडीज लोग का रोल लेडीज लोग करती हैं। अब मधुबाला को देख लीजिए, रेखा वाली फिल्में तो देखते होंगे आप लोग। देखे हैं, हम देखे हैं। लेकिन नहीं, ये बुढ़िया जौन है, बुढ़िया पूरी तरीके से मना कर दी, और इसलिए हमने रामलीला का बैकआउट मारा। अरे तुम हमको बताता, हमको रिपोर्ट करता तो हम इस्तीफा दे देता। इसी लफंगे का साथ देते रहोगे या इस लफंगे को कोई सजा भी दोगे? अगर इस लफंगे को सजा नहीं दी ना तो कान खोल कर सुन लो, मैं गांव छोड़ के जा भाई तू अगर गांव से चली गई तो इज्जत डूब जाएगा और सारा दुनिया हम पे थूकेगा। अब भगवान हमरा कभी माफ ना करेगा। तू बैठ। अब धीरज रखो काकी, सरपंच जी है ना। हाँ हाँ जरूर देंगे। का भाई सजा देंगे ना? तो बता लोग का सजा दी जाए। तो क्या करते हैं? हम तो बोलते हैं फांसी दिलवा। भाई सरपंच जी एको काम कर रहे हैं, एक तीर से दुई निशान हो जाएगा। हाय, सरपंच जी ये बताइए कि पंच लाइट में कितना रुपया कम है? 10 रुपया। तो ठोक दो 10 रुपया जुर्माना। नहीं तो हुक्का पानी बंद। एकदम चौकस पर आ गए। हाँ तो ठीक है, ये फाइनल है तब। हाँ रे गोधरा तुम्हारा जो है जुर्म साबित हो गया है और तुम पूरा 10 रुपए जुर्माना देगा, न तो हुक्का पानी बंद। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 10 रुपए का जुर्माना दे दिया तो फिर का मुन्नी को देख के गंदा गाने का परमिशन मिल जाएगा? अरे तो गाने से कहाँ हर्ज है काकी? गावे दियो, इसे भी कितना मीठ गाता है। अरे तो सुनते रहो इसका मीठा गाना। हम जा रहे हैं बाप रे बाप। तो बैठ ना रे, बैठ। जो कहा कि हम वही करेंगे। तू बतो। तो मैं कहती हूँ इसका हुक्का पानी बंद। हुक्का पानी अपने जेबे में। हम जा रहे हैं गांव छोड़ के, समझी? इस गांव में ना वो कदम नहीं रखेंगे। वो जो नदी है ना, नदी के पास अपना घर बना लेंगे और इस गांव में कभी नहीं आएंगे। टेम्पू लोग। अरे अरे डैम फूल, डैम पे बड़का फूल। अरे वो का ही कहते हैं डैम फूल। सरपंच जी देखो बात का है, आप भी पूरा बुढ़वा किया है। तो गोधन ने सभी गांव वालों और सरपंचों को डैम फुल घोषित कर और वहां उस मीटिंग से निकल गया और उस नदी किनारे जा बसा। वहां मुनरी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि काकी ने उसे घर में नजर बंद कर दिया था, यानी कि हाउस अरेस्ट। मुनरी लगातार रोती रहती, बिलखती रहती और गुहार लगाती रहती।
यहीं से कहीं दिल दीवाना कहाँ ना जा। तो देखते ही देखते दिन बीतता गया और आखिर रामनवमी का मेला सर पर आ गया। अब पंचायत को चाहिए थी पंचलाइन, तो गांव वालों के पास तो बजट था नहीं, तो गांव के पंचायत ने लगातार गांव वालों पे ताबड़तोड़ जुर्माना मारा और आखिर में बजट पूरा हुआ। सरपंच जी, दीवान जी और छड़ीदार, इन तीनों की टीम पहुंची मेले में। 3-4 घंटों की मशक्कत के बाद आखिर में पंचलाइन खरीद ली गई। और सबसे खुशी की बात यह थी कि उसमें से 10 रुपए भी बच गए। उस 10 रुपए में से अगरबत्ती, धूप बत्ती, नारियल और हवन की सामग्री तक ली गई। अरे बाप रे बाप, अरे मैं तो भूल ही गया, अरे हम ही तो है अग्नू महतो। अरे आया, ये कहाँ मर गया रे? आ रहा सरपंच जी। अरे दीवान जी, बिना नेम टेम गेम के कल कब्जे के घर नहीं ना होता। अंग्रेज बहादुर के टाइम में पहले पुल बनाने से बलि दी जाती थी। बिल्कुल दी जाती थी। और वहाँ देखबे किए भौकाली मच गया तो फूल भौकाली हो गया। ईमानदार सबको कितना में ललटेन खरीद हुआ महतो? देखता नहीं है रे, पंचलेट है पंचलेट। आई बामन टोला के लोग ऐसे ही बतियाता है। खुद का घर में डिबरी चलेगा तो कहेगा बत्ती बिजली चल रहा है। हमरा पंचलेट के ललटेन कहेगा। खत तो लालटेन टूटे। दस तारा मेहरारू छू। पीछे हटो थोड़ा। अम्मा जल्दी करिए ना। कर रही है। बड़ा शुभ दिन है आज। बहुत बढ़िया। हाँ और क्या? ताली बजा रहे पंचला। अम्मा आरती गाओ ना अम्मा। अरे रुको भाई। अम्मा का भाई पूजा पाठ। जय पंचले पंचलेट मैया की। बड़ा खुशी का दिन है आज तो। बधाई हो, पंचलेट आ गया। कितना खुशी का बात है। अब तोहरो बधाई हो। अरे बधाई हो भाई। हाँ, सबे के बधाई हो। सबे को। सुना ना, हाँ सुना ना, वहाँ से तुम गजमीन हो गया बाजार में। वो दुकानदार साहिब बोला कि हम 5 कौड़ी 5 पैसा में देंगे। तो हम बोले, ए दुकानदार साहिब, हमरा के कोनो देहाती ना समझियो। हम तो मुखिया हैं। तो हमरा मुंह देखकर देखा कि हाँ, कहा कि आप तो मुखिया लग रहे हैं। आप बहुत देखे हैं पंचलेट ऐसा वैसा। तो कहा कि आप मुखिया होके जब पंचलेट खुद ही खरीदने आए हैं, तो लीजिए, हम 5 पैसा में दिए। सरपंच जी, एक बात हमू कहें। अब कहे थे सरपंच जी। वो दुकानदार और चेहरा पर रखने वाला था। पंचलेट का बुक्सा देना नहीं चाहता था। हम बोले दुकानदार से
ए दुकानदार साहेब, बिना बुक्सा के पंचलेट कैसे लेके जाएंगे? सही बात थी। बताओ दुकानदार कहाँ बोला? अब कहता है क्यों रे दीवान जी की आंख में धूल खेल करता है। दे बुक्सा, ससुर तुरंत दे दिया। बजाओ दीवान जी के लिए, बजाओ थोड़ा दीवान जी के लिए। बधाइयो मुखिया जी, बधाइयो भाई। केरोसिन अफजल साहब बनिया की दुकान से बोतल भर के केरोसिन तेल लाए हैं। अब फटक से जलाओ पंच। चलेगा ही। बाप रे, इसे जलाने पड़ेगा। बनिए टोले से आदमी बुला रहे। दिमाग खराब हो गया है? नेम टेम करके, शुभ लाभ करके, और दूसरा पंचायत का आदमी से अपना पंचलेट जलवाएंगे। सरपंच जी, हम तो कहते हैं हमार पंचलेट क्यों ही पड़ा रही। सुन ले हो, देखो अगर हम वो लोगों के पंचलेट जला बिठ बुलाएंगे तो जिंदगी भर वो लोग ताना देंगे कि उनका पंचलेट पहली बार हमने जलाया था। और मान लो एक बार हम उसे जलवा भी ले, तो हमार बेइज्जती का कितना बेइज्जती हुई। सब तो ठीक है, चलेगा कैसे? चीज का नखरा बहुत बड़ा अरे सुने, वो राजपूत टोला वाले लोग हंस के पागल हो रहे हैं। कहते हैं कि पंचलेट के सामने 5 बार उठक बैठक करो, ये तुरंत जलने लगेगा। जली कैसे? जल जाए तो बैठे। भगवान हंसने का मौका दिया है तो हंसवे ना करेगा। सरपंच जी, हम तो कहते हैं कुछ करिए, नहीं भगवान क्या करे हमारी समझ नहीं आ रहा है। सरपंच जी कुछ करिए ना। सरपंच जी कह रहा था पंचलाइट का पंप आराम से चला, नहीं तो फट जाएगा। अरे भगवान कर हमारे। कुछ करिए, कुछ कर, गुस्सा आ रहा हमको। वो तो बंद है। छोड़ीदार, जो दलियों को बुला के लिया, खोल के ले जाओ। जल्दी जो, भाग। जाति का बंदिश का है। जब जाति का इज्जत पानी में बह जा रहा है। क्या सही बात है। सरपंच जी के नाम धनवा को बुलवा लीजिए सरपंच जी। अरे आ रहा है सरपंच जी। सुनो पंच जी, डैम बहुत ज्यादा होनी हो गया है, नदी पास में ही है और अब तक तो आ जाना चाहिए था। तो वहाँ चला गया होगा। अरे महाराज हो गई, इतनी ज्यादा रात हो गई, अब करेंगे आ गया बजाओ रे। क्या भाई नहीं आ रहा। तू का कहा नहीं कि हम खोलने के आदेश क्या बोला रे? अरे सब कुछ बोला, बिरादरी का हवाला भी दिया। कल को कह रहा है गांव का कब्जा खराब हो गया तो सरपंच जी जुर्माना न ठोक देंगे। सरपंच जी उसका बुलवा लीजिए वरना हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे। सरपंच जी हाँ, तो अब एक ही उपाय है। आई गुलरी काकी जाके ओका बुला के ला। और उससे तो हमारा कोई अनबन भी नहीं था। एक नंबर बात है। बच्चे कितना मीठा गाता है। हम ई का वजह से उनका गांव से निकाल दिया। कितना अच्छा बच्चा था। जाना पड़ेगा। अब तुम जाओ, अब तुम्हें बुला के अरे काकी तुम नहीं जाओगी वाले जाओ ना। काकी अगर तू ना गई ना तो हम अपना जान दे देंगे और यहाँ से गांव छोड़कर चले जाएंगे। मान गई।
बोल दिया कि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। पक्का मुझे क्या खड़ा हो यहाँ का बोलिए आ रहा है। ये देखो। चल। आ गया। एक मिनट चला। अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। चलो भाई। पूरा भरोसा था तुम। अरे रुका चल। अरे तुम पीछे हट जा भैया। भड़ा कुड़ा जेल में आज चीज़ पीछे। फटता है बम नहीं है। और पीछे ए दीवान क्या हो रहे? अरे रुका मत दे। अरे क्या भाई? ये बताओ स्पिरिट लाए हो? स्पिरिट? ये क्या होता है? अरे अस्पताल वाली स्पिरिट उसके बिना जलेगा कैसे? खड़ा हो गया। ये बताओ किसी के घर में गरी का तेल है? गली का तेल आ रहा है। ये सब तो होता रही मंजुलेट चलाने में ध्यान दो रे। एक मिनट। तनी माफ अब पीछे चल। बस सब पीछे हट गया। पंचलाइन में घुस जाएंगे। बोलेगा तो नहीं जलाएंगे। चुप रहो। चुप। हवा जा रहा है। चुप। ए चाचा वीडियो ला मची सौदा बच जा। भाई तो खराब हो गया। अरे वो पेड़ पिए तो मस्जिद अरे भाई मिल गया। अरे हमारा माची चला रहा है पंचलाइट। चुप। बोला भक्तदास भगवान की जादू अरे कर धन्यवाद। चलाओ रे। अरे सरपंच जी चल। भगवान ने जब सचाड़ी रे। बुधनमा तुमरा हम ब्याह करा देंगे। सरपंच जी। तनी इतना खुशी मौका है। लाउंडे रस करा ना तनी। हम जानते हैं एक को लौंडा जानते हैं। कौन है रे? कहाँ गया लड़का वो? हम सिनेमा वाला गाना गाते हैं। सरपंच जी हम गाना गाए। गाओ रे ककी। गाय आवाज बड़ा मीठा। मेरा सही आता हो तेरी कमाल महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल शटर भाई के काहे बोल महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल शटर भाई के काहे बोल ऐसा बासमती धान मरी जात है महंगाई डायन खाए जात है सखी सैया तो खूब ही कमात है महंगाई डायन खाए जात है सखी सैया तो खूब ही कमात है महंगाई डायन खाए जात है Government takes your money, recession it ain't funny. Can't go shopping, honey. Keep on working, keep on running. Government takes your money, recession it ain't funny. You can't go shopping, honey. Keep on working, keep on running. सोयाबीन तो है बेहाल
दिखा